जय हिंद प्यारे छात्रों। कल का टॉपिक्स हम लोग देखे थे धातु एवं अधातु के बारे में। उसी चीज़ को आगे ले चलते हैं और उसी चीज़ में हम लोग कुछ टॉपिक जो लास्ट टॉपिक्स लिखे थे वो गलनांक के बारे में लिखे थे। गलनांक क्या है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। हम ज़्यादा इधर उधर की बातों ना करके आपको मुख्य टॉपिक्स पे ले चलते हैं। गलनांक क्या होता है? तो देखो, गलनांक हम उसको कहते हैं कि कोई वस्तु क्या है, ठोस, कोई ठोस वस्तु क्या हो गया, पिघल गया, और पिघल करके क्या हो गया, द्रव अवस्था में बदल गया। तो वह अवस्था जब कोई ठोस पिघल करके किस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। सिल्वर तथा तो क्या है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है, अच्छा चालक है। देखो कुछ नोट पॉइंट लिखा गया, ये सब सारा नोट पॉइंट है। क्या है कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कुछ अधातु के क्या है, उदाहरण है। फिर क्या, ब्रोमीन, एक एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी को छोड़कर सभी धातु क्या होते हैं, यानी पारा, पारा को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का क्या होता है, गलनांक अधिक होता है। लेकिन सीजियम, गैलियम, वो सबको हाथ पे ले लेंगे ना और हाथ पे लेकर के रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हथेली पर रखते रखते क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। आयोडीन एक अधातु है, अपवाद है ना, जैसे बोलते थे क्या कि आयोडीन अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन आयोडीन एक अधातु जिसमें क्या होता है, चमक पाया जाता है। हीरा कार्बन का क्या है, अपरूप है ना, यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है हीरा, है ना, और इसका गलनांक अर्थांत क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कार्बन जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है ना, वो प्रत्येक के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। हम लोग जो पेंसिल लिखते हैं ना, उस पेंसिल की लीड में क्या लगा रहता है, ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं ना कि सबको आसानी से क्या, चाकू से काट सकते हैं। इसका घनत्व और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। अधिकांश अधातु जल में घुल करके क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। यानी अधातु जल के साथ मिल करके क्या बना लिया, अम्ल, जबकि धातु क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करता है। जबकि धातु क्या करता है, क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करता है। देख रहे हो, इसी प्रकार से ये सब सारा टॉपिक्स है। चलो हम लोग इस चीज को फिर से देखते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म में पहला टॉपिक्स लिखा है कि धातु को वायु में दहन करने पर क्या होता है। तो धातु को जब वायु में दहन होता है, वायु मतलब ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बना लिया, धात्विक ऑक्साइड। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। समझे? तो इसी प्रकार से ये टॉपिक्स हैं। चलिए लिखते हैं।